आजा बच्चों, डेथ ऑफ पार्टनर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओल्ड सिलेबस होता तो ये लास्ट टॉपिक होता। न्यू स्कीम के अंदर में डेथ के बाद एक और चीज है, डिसोल्यूशन। अच्छा, रिटायरमेंट के अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार, कोई ऐसी चीज आप लोग पढ़ते हो ना घर पे, तो डाउट आना चाहिए। डाउट नहीं आ रहा है तो उसके दो ही मीनिंग हो सकते हैं, या तो आपको पूरा समझ में आ गया, या तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की। मैं उम्मीद करता हूँ पहला वाला रीजन होना चाहिए सभी का। ठीक है ना, इजी है ना, समझ में। डेबिट क्रेडिट के अलावा और कुछ किया है क्या हमने पूरे सब्जेक्ट में? यही है ना, सिर्फ बीआरएस के अंदर हम एक अलग चीज की थी, बाकी तो पूरे सब्जेक्ट में हमने बस डेबिट और क्रेडिट के रूल्स फॉलो किए। आप लोग है ना, कोई टॉपिक ऐसा रिवाइज करते हो ना, तो अगर आपके पास समय कम है, आधा पौन घंटा, जैसे अब डिनर करना है, आधे घंटे में मम्मी बोली खाना लग जाएगा, तो वो आधा घंटा टाइम पास करने से अच्छा एक आध टॉपिक कैलसी पे लेकर के ऐसा बैठ गए, चलते फिरते उड़ते फिरते देख लिए, क्योंकि उस समय आप रिलैक्स रहते हो ना, तो जल्दी आंसर आता है। समझ में आया क्या? तो आप वैसा ट्राई करके देखना। जैसे खाली बैठे तो डिप्रिसिएशन का सेल प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, आधा घंटा है, देख लिया आपने फटाफट से। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट ही तो है उसमें, 15 मिनट का समय। बीआरएस के एडजस्टेड कैश बुक वाला सम, या 3 स्टेप अपनी देख लिए बीआरएस की, है ना। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर में कौन से दो कैटेगरी के आइटम आते हैं वो देख लिया, या पार्टनरशिप के अंदर में गुडविल की मेथड्स के फॉर्मूला देख लिए, एडमिशन के अंदर में कोई एक हाथ समय ऐसा चलते फिरते देखो, तो आपका सिलेबस जल्दी जल्दी होगा। आप अगर बोलोगे मुझे एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो वैसा बगैर डिस्टरबेंस वाला टाइम नहीं आता जीवन भर। बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मेरे को पढ़ाई करने के लिए समय नहीं मिल रहा, एकदम सेटल टाइम चाहिए, एट अ स्ट्रेच 2-3 घंटे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो विदाउट डिस्टरबेंस सिर्फ मरने के बाद में ही आदमी सोया हुआ रहता है, तब किसी का डिस्टरबेंस नहीं रहता, तो तब तक के आपके लाइफ में उथल पुथल चलती रहेगी। और उसी उथल पुथल के बीच में समय निकाल निकाल के आपको पढ़ना होगा। समझ में आया क्या? तो एट अ स्ट्रेच टाइम नहीं मिलने वाला है कभी। आप जो कंफर्ट जोन में सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई करूंगा या करूंगी एकदम शांति में, एक बार का क्लास सब खत्म कर देते, उसके बाद में फिर देखो मैं कैसे पढ़ाई करता, तो वो एक बार का कभी भी होता नहीं है। जो है अवेलेबल रिसोर्सेज में, अवेलेबल टाइम में आज ही आपको करना होगा। जहां आप हो वहीं से, जैसे आप हो वैसे ही, जिस सिचुएशन में आप हो उसी सिचुएशन में पढ़ाई स्टार्ट करना होगा। सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है अब आपके जीवन में। हर अगले साल आपके लाइफ में चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, सॉरी हर अगले दिन, दिन, साल नहीं। समझ में है ना? आपका गोल्डन पीरियड खत्म हो गया, 8वीं 9वीं, 7वीं 8वीं 9वीं, 10th बोर्ड था ना रे, फिर 11th आपका थोड़ा सा गोल्डन पीरियड था, 12th की क्लास चालू होने के पहले। बाकी, हाँ, क्या बात कर रहे हो? नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने। भाई साहब, स्विच अकाउंट।
डन, अब चेक करना एक बार देख तुम ना, किसका मैसेज आया? हाँ, अभी आ गया रहेगा। डन। चल, आ जाओ। देखो बच्चों, सो डेथ ऑफ पार्टनर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेथ के केस में, अच्छा, डेथ और रिटायरमेंट आपका सब कुछ सेम है, एक्सेप्ट डेथ के केस में जो डेट ऑफ डेथ है वो ऐसी फिक्स नहीं रहती है, साल के बीच में कभी भी डेथ हो सकती है। तो आप लोगों को प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालना पड़ सकता है। रिटायरमेंट तो खैर अपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, रिटायरमेंट प्री प्लान्ड होती है, तो साल के पहले या आखिरी दिन वो रिटायरमेंट ले लेता। लेकिन डेथ प्री प्लान्ड होती है क्या? नो। तो वहां पे आपको जिस दिन वो मरा उस दिन तक का प्रॉफिट निकालने के लिए बोल सकते हैं, अगर इन बिटवीन द ईयर गया तो। जिस दिन बैलेंस शीट बनी उस दिन गया तो फिर तो रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन हो गया ना। और दूसरा एक चेंज और है, रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसी को पैसा देना है उसके हाथ में। डेथ के केस में पैसा उसके हाथ में दे नहीं सकते, लीगल एग्जीक्यूटिव जो भी उसके लीगल हेयर्स होंगे उसके हाथ में देना है। बस इतना ही चेंज। आ जाओ, डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करते। डन। प्लीज ध्यान देना बेटा। जेएलपी इसमें भी रहेगी क्या? यस। जाने वाले पार्टनर को क्या क्या देना पड़ता बताओ तो। हाँ, सेम चीज जो हमने रिटायरमेंट में देखी थी, कैपिटल का बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ बाकी होगा तो, गुडविल, रिजर्व सरप्लस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। हाँ, ये है एक नया शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर लायबल फॉर ड्रॉइंग्स। अब जब हम लोग उन्हें दे रहे हैं तो उनसे ले भी सकते हैं। समझ में आ गया? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस हैव दैट हैव ऑकर्ड टिल द डेट ऑफ हिज और हर डेथ। लेंगे मतलब ये आइटम डेबिट करेंगे, ये आइटम क्रेडिट करेंगे, कुछ भी मूर्ख बनाते। इजी है ना? जो उनसे लेना है डिसीज पार्टनर के कैपिटल को, ये आइटम क्या करेंगे? डेबिट। डिसीज पार्टनर के कैपिटल में ये वाले आइटम क्या करेंगे? क्रेडिट। नेट जो भी आएगा वो लेन देन कर लेंगे। कुछ बात समझ में आई? सिंपल है। ये इसको पढ़ना मत हाँ। ये प्रॉफिट हम लोग ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के दो तरीके, एक टाइम बेसिस और एक टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? देखो बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक बार ध्यान देना, नहीं समझा तो प्लीज वापस पूछना। ये मान लो इस दिन गया, ये करंट ईयर है। रुमाल लेने का भी समय नहीं दिया उसने। देखो, हाँ, बंद कर दू? नीचे कैसे आ जाता फिर? हाँ, आ जाओ। बच्चों ये करंट ईयर है, मान लो वो इस दिन गया, इस दिन डेथ हो गई। पिछला कौन सा प्रॉफिट बटा हुआ था? यहां तक का प्रॉफिट सेटल्ड हो गया था ना। प्रीवियस ईयर के ईयर एंड तक हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करके पार्टनर्स को दे भी दिया होगा। कोई तकलीफ थी क्या? नो। तकलीफ बस ये परेट के प्रॉफिट की है। वो गया किस दिन? इस दिन। उसकी डेथ के पहले पिछली बार प्रॉफिट कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? इस साल का प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब वो गया साल के बीच में, तो पिछले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट देना पड़ेगा ना। इसलिए आपको पहले वर्किंग नोट 1 में यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। और ये सबसे इजी है निकालना। मान लो ये 6 महीने है, ये 6 महीने,
आपको पिछले साल का प्रॉफिट दिया था 1,20,000। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल में 12 महीने के 1,20, तो इस बारी में 6 महीने के लिए कितने, 60। सर लेकिन ये तो गलत है, एक्चुअल में तो कम ज़्यादा हो सकता है। तब उसकी मैयत छोड़ के एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे क्या? क्वेश्चन में बोल दिया रहता है कि पिछले साल के प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए टेकिंग प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एज अ बेस प्रॉफिट। पिछले साल 12 मंथ में कितना अर्न किया था, 1,20। इस बार फर्स्ट 6 मंथ में कितना अर्न किया होगा, 60,000। ये 60,000 पूरे फर्म का है, तो इसमें डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल के दे देंगे। हो गया, ये है टाइम बेसिस पे। दूसरा टर्नओवर बेसिस। पिछले साल टर्नओवर हुआ था 480। 480 के टर्नओवर में 1,20 का प्रॉफिट था। इस बार पहले 6 महीने में ही टर्नओवर हो गया 480 का, तो ये पहले 6 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20। ये है टर्नओवर बेसिस। पिछली बारी में 480 में 1,20 का प्रॉफिट था, यानी कितना परसेंट हो गया बेटा बताओ, 25%। इस बार पहले 6 महीने का टर्नओवर मान लो 1 लाख है, तो बताओ कितना आएगा 25%, 25,000। मान लो 480 है, बोलो कितना आएगा फिर, 1,20। मान लो 10 लाख का टर्नओवर है, ये है टर्नओवर बेसिस। था क्या कुछ, सिंपल है, पक्की बात ना। ये दो बेसिस है, बट ये इसको अलग से देने की जरूरत नहीं थी, एक क्वेश्चन के साथ में भी हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। जेएलपी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, याद आ रहा है क्या कुछ, नहीं याद आ रहा है? जेएलपी देखा है क्या? वही 3 मेथड है बच्चों, जेएलपी यहाँ पे फिर से हम लोग नहीं देखेंगे। बस सेपरेट लाइफ पॉलिसी वाले की बात समझ लो। हमने देखो रिटायरमेंट के समय ये पेज ओपन किया था, सेपरेट अगर लिया है तो जो पार्टनर मरा उसका पॉलिसी अमाउंट म्हणजे फुल अमाउंट, तो जो पार्टनर गया उसका फुल अमाउंट और बचे हुए दोनों का सरेंडर वैल्यू। टोटल कितना मिला, 3 लाख प्लस 20 प्लस 30, 330। इसमें जो पार्टनर गया उसका शेयर था 1/5, तो कितना आ गया, 66,000। डेथ में भी देखा था नहीं, यहाँ नहीं करना है कुछ भी, डायरेक्टली आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा आपको इसके अंदर में थ्योरी नहीं पूछेंगे, हाँ डेथ के अंदर में प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अगेन तरीका वही, लाइन बाय लाइन एक एक वाक्य एक एक शब्द पढ़ो। बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शन है तो उसके 2 इफेक्ट, दैट्स इट। जो चीज नहीं समझ में आई वो मुझे फिर से पूछो। चल स्टार्ट करें क्या, ऊपर वाले को याद करते हुए। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ओमैन कंपनी। बैलेंस शीट दिया बेटा ओमैन कंपनी का, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, सब लोग मेरे साथ साथ में रहना, कोई बच्चा पीछे रह गया तो मुश्किल हो जाएगा बेटा समझने में। ओमैन कंपनी का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। XYZ वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 1:2:2। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार हेलो आई लिखो। यस अथर्व कांबड़े, अथर्व, और कौन है बाकी बच्चे, अथर्व अपने साथ वाला है ना, उनका ओल्ड PSR कितना है बच्चों, 1:2:2 एज ऑन 31 मार्च 22। आगे बोला है मिस्टर जेड डाइड ऑन 31 दिसंबर 22। बरोबर 31 के सेलिब्रेशन के जस्ट पहले गया बेचारा, थोड़ा कुछ घंटे और रुक के चले जाते, नया साल देख लेता। हाँ हाँ पार्टी दे के जाता। His accounts has to be settled under the following terms। बच्चों गया कब, 31 दिसंबर को, और उसके जाने के पहले की बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च की, और वो गया कब, 31 दिसंबर को। गैप बताओ बीच का, 9 महीने, 9 मंथ तक वो था, कुछ तो अच्छी चीज देख के गया बेचारा। और बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 22 की, टॉ 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 टॉ। बैलेंस शीट के एक एक आइटम नहीं पढ़ते बैठेंगे अब।
आगे बोला है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है बेटा पिछले 3 साल का प्रॉफिट लॉस? 1 2 3। हाँ बोलो बेटा। 10,000 का लॉस, 20,000 का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट। क्या है 40 क्या? तुम टोटल क्यों कर रहे हो पर? अच्छा डिवाइड बाय, पर यहाँ पे बोला है सिर्फ एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो वेटेड लेना चाहिए, वेटेड लेना चाहिए। चेक करो तो माइनस, फिर +20 और फिर +30। ट्रेंड है ना बच्चों, ट्रेंड है ना। आगे द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द 3 years were detailed as below. Profit for the period from 1/4/22 till 31st December 22। ओ भाई साहब कितने अच्छे लोग, दिया है लगता है इन्होंने प्रॉफिट वो 9 महीने का। शाल बी थू, हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। शाल बी ascertain in the proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 year। अब यहाँ पे एवरेज बोला है तो अब देखो सुनो ना, गुडविल निकालने के लिए भी हम लोग अब इस एवरेज पे निकालेंगे। ये तीनों का एवरेज ले लेंगे यहाँ पे, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। गुडविल के लिए आप चाहो तो वेटेड एवरेज भी ले सकते हो, नोट लिखना पड़ेगा, ट्रेंड है। पर अब इसके लिए सिंपल एवरेज ले रहे तो गुडविल के लिए भी सिंपल एवरेज ले लिया, तो तकलीफ क्या है? ये स्टिल ये डिस्प्यूट वाला एरिया। अगर सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बोला है और ट्रेंड है तो वेट ले लेना चाहिए, बरोबर है ना। बट अगर आपने एग्जाम में घाई घाई के अंदर में सिंपल एवरेज ले लिया तो आखिरी में नोट लिख देना। और गुडविल वैल्यूएशन बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन इज जजमेंटल और डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस और जजमेंटल स्किल। वैल्यूएशन सबका सेम नहीं आता है। समझ लो इसका वैल्यूएशन, इसने बोला 100 रुपये, इसने बोला मेरे किसी काम का नहीं 50 रुपये, इसने बोला सर मुझे बहुत अर्जेंट है 500 रुपये। सबका अलग अलग सिनारियों के हिसाब से वैल्यूएशन आता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो सिंपल एवरेज लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट अदरवाइज आप चाहो तो नोट भी लिख सकते हो। वेटेड एवरेज हमने लिया है गुडविल के लिए, और प्रॉफिट के लिए सिंपल एवरेज ले लिया है। ऐसा भी करना क्या सर बताओ, कुछ भी कर लेना, नोट लिख देना। डन। हेलो हेलो आगे मैं डोंट वरी, बस करते मैं आपसे पूछूंगा क्या करना, वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 22 अ कार कॉस्टिंग ₹40,000। ओ माय गॉड, ये वाला ईयर है ना, 40,000 का कार परचेस किया था ऑन 1/4/21। वाह, साल के पहले दिन। एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस। लो, गुडविल निकाल भी नहीं सकते डायरेक्टली, प्रॉफिट गलत दिया हुआ है, ठीक करना होगा। ऑन विच डिप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट करना है 20% पर एनम एट WDV। द असेट इज टू बी ब्रॉट इन टू द अकाउंट एट डिप्रिसिएटेड वैल्यू। और असेट भी अभी तक बैलेंस शीट में लाया नहीं। हाँ, जब अकाउंटिंग ही नहीं किया तो कहाँ से आएगी? ये सेंटेंस का ऐसा कोई जरूरत नहीं थी, वो तो हम लोग लेने वाले हैं ना असेट। अदर वैल्यू ऑफ द असेट्स वर अग्रीड एज फॉलोज। टॉ 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 टॉ। ट्रेड रिसीवेबल सारे गुड है, मतलब जितने उतने ही लेने। ट्रेड रिसीवेबल कितने बेटा ऊपर 20, तो 20 का 20 ही रहेगा। क्या है सब गुड। रिक्वायर्ड काय पाहिजे? गुडविल पाहिजे, देऊ। रिव्हॅल्युएशन पाहिजे, ते पण देऊ। पार्टनर्स कैपिटल पण पाहिजे, ते पण देऊ। फोर्थ पॉइंट भी लिख ही देते ना, क्यों हमको थोड़ा सा फील गुड करवाने के लिए 3 लिख रहे। बैलेंस शीट पण पाहिजे, ते पण देऊ। करो, लिखो सबसे पहला काम। लो, इलू 1, पेज नंबर क्या है बेटा इसका? 10.178। 10.178 इलुस्ट्रेशन 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सावली, सावली है, अथर्व है। तुम लोग मैसेज लिखने के बाद ऐसे डिलीट क्यों करते? आ जाओ, बोलो बेटा क्या क्या चीजें करने बोली है। मैं सबसे पहले करना चालू करता हूँ ना, बोलो सबसे पहले क्या पूछा है?
बताओ ना, आपके पास है ना बुक? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, लिखो फिर। कॅल्क्युलेशन ऑफ गुडविल. आणखी काय विचारलं बाळा? हा, गुडविल कैलकुलेशन के लिए कितनी जगह लगेगी? सुनो सुनो सुनो, 3 साल का प्रॉफिट है, एवरेज में डायरेक्ट निकलता तो बहुत कम जगह लगती, बट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, तो ठीक है पहले गुडविल निकाल ही लेते ना यार। हाँ, चलो लो बेटा लिखो, मेथड लिखो फटाफट से ऐसे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैं ऐसा लिख लूँ कि यहाँ पे काम आसान करने के लिए अज्यूम्ड सिंपल एवरेज, है ना? क्यों ऐसा जबरदस्ती? चलेगा क्या? चलेगा ना सब लोग? अज्यूम सिंपल एवरेज लिख लो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे वेटेड लेना चाहिए था, क्योंकि एक प्रश्न याद है आईसीआई के मॉड्यूल का, जहाँ पे उन्होंने अचानक 20 से वेटेड ले लिया। ट्रेंड अगर रहता है और कुछ बोला नहीं, सिर्फ एवरेज बोला है, तो वेटेड एवरेज लेना चाहिए। अच्छा, वो एक क्वेश्चन अगर छोड़ दिया ना, तो आईसीआई के मॉड्यूल एमटीपी आरटीपी में भी हर जगह जहाँ कुछ बोला नहीं वो सिंपल ही लेते, उसी एक प्रश्न में वेटेड लिया है, बाकी हर जगह पे सिंपल ही लिया हुआ है। अगर एवरेज बोला है तो ठीक है ना, तो सिंपल लेके आगे बढ़ जाएंगे। बोलो कितना कितना प्रॉफिट था बेटा, जल्दी बताओ बच्चों। लिखो क्या है तीनों प्रॉफिट? 30, 20 माइनस 10 बाईस, 21, 20। देखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, 31 मार्च, 21, 22, 20, 21, 19, 20। सांगा रे बाळा, प्रॉफिट किती आहे? कितना बेटा प्रॉफिट? हाँ, 30, 20, 10 का लॉस। 30, 20, 10 का लॉस। करो इसके अंदर में एडजस्टमेंट। करो बेटा फटाफट से, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे भी जल्दी जल्दी से करके बताएंगे। एडजस्टमेंट क्या करनी है बताओ मुझे, पढ़ो पढ़ो सब लोग जल्दी जल्दी से बेटा, कम ऑन गाइस, फटाफट। कार कॉस्टिंग 40,000 और डिप्रिसिएशन 20%, गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, कार खरीदा 40,000 का, इन गधों ने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, तुम बताओ करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। अननेसेसरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, अननेसेसरी प्रॉफिट कम कर दिया, तो उस अननेसेसरी कम किए वाले प्रॉफिट को मुझे क्या करना है? बढ़ाना है। कौन से साल का था? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हाँ तो 21 में लिया, मतलब वही है ना 21, 22, 1, 4, 21 को लिया था ना। इसका डिप्रिसिएशन बताओ, डिप्रिसिएशन ऑन कार, बोलो 8,000। अगले साल आएगा कि डिप्रिसिएशन? नो, ये अगला नहीं है, पिछला है वो, यही है करंट ईयर। नहीं तो बच्चे गलती से 8 और अगला फिर डब्ल्यूडीवी से करते करते अगले कॉलम में भी लिख देंगे, वो पीछे के साल है, आगे के नहीं है वो। चलो बताओ जल्दी जल्दी से। 62, 20 में कोई चेंज नहीं, 10 माइनस एडजस्टेड प्रॉफिट, देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट घेरे बड़ा कितनी है? 72। हाँ, हाँ, एनओवाईपी कितना है? एनओवाईपी जी माने गुडविल। देयरफॉर जाने वाले पार्टनर का शेयर बताओ, जाने वाला पार्टनर कौन है इसमें? 19,000
जेड शेयर, जेड का शेयर कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 5। बरोबर है। अभी कौन कौन देगा उसे, जाने वाले पार्टनर को कौन कौन देगा? न्यू रेशो दिया ही नहीं है। 19,200 हो गया, पहला वाला काम खत्म हो गया क्या? टू बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकाल के बताओ जल्दी से बच्चों। गेनिंग रेशो निकालने के लिए मैं हेल्प नहीं करने वाला हूं, आप ही गेनिंग रेशो निकालेंगे। और 48,000 कब कह रहे हो? उसकी डेथ क्या है, उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है? क्या बात कर रहे हो बच्चों? 200। गेनिंग रेशो आप निकाल लोगे क्या? ठीक है, बाद में निकाल लेना। आ जाओ, कितना आया? न्यू रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो फिर ओल्ड रेशो गेनिंग रेशो ले लो। गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। बोल रहे बेटा उन दोनों का कितना था, जेड के अलावा जो दो थे? 1:2। क्या नाम था उनका? डन। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। एक काम हमारा समाप्त हुआ। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्या सोच के किया, आपके दिल दिमाग डीएनए में क्या चल रहा था, ऐसा सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, मैंने उसी हिसाब से किया है। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, चलो आगे पढ़ो बेटा। आगे और क्या पूछा है प्रश्न में, ये निकाल लिया। कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम 1/4 टू 31 दिसंबर। 1 का पूरा काम हुआ नहीं अभी तक, और भी चीजें पूछी इसी के अंदर में। 1 का ए, 1 का बी। 1 में दो दो चीजें पूछी है ना बेटा। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट from 1/4/22 till 31st December 22. Base pre average profit of previous 3 years, वो हमने ऑलरेडी निकाला। 24,000 एवरेज प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, फिर से मत निकालते बेटा। अब 24,000 ये 12 महीनों का था। Therefore profit for 1/4 to 31st December 9 मंथ का 24/12 गुणेला 9। 18। ये पूरा का पूरा जेड का है क्या है? ये तो पूरे फर्म का है। Therefore Z's share in above profit, जेड का शेयर कितना था बच्चों? 2/5 ना। 18,000 गुणेला 2/5। क्या बोले बेटा? चलो दूसरा ये भी काम हो गया। ये पूछा था ना, फिर से क्वेश्चन में जाओ। कोई चीज नहीं समझी तो मुझे पूछो।
डन. कसा आहे? मस्त आहे ना. पूछो आगे क्या देखा है. और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट अज्यूमिंग दैट ऑल अदर आइटम्स सेम. बनाओ बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ. दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट. पढ़ो. देखो क्वेश्चन में क्या क्या चेंज हुआ है. चलो स्टार्ट करें. स्टार्ट करें क्या? आज पढ़ो बेटा. रिवैल्यूएशन में कौन कौन से आइटम रिवैल्यू हुए. रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन दिल्ली का कुठा. हाँ. इन्वेंट्री दिख रहा है कि सभी को? इन्वेंट्री कितना हुआ? 16. इन्वेंट्री कितना हुआ? 16. पुराना इन्वेंट्री कितना था? 20. अरे रे 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 कम हो गया. तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री कितने से कम हुआ? 4. नेक्स्ट आइटम जल्दी जल्दी से. हाँ. बिल्डिंग 140 ये भी कम हुआ क्या? हाँ बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया. बैलेंस शीट भी बोलिए ना बच्चों आगे की. तो लगे हाथ बनाओ ना फिर. कि बैलेंस शीट आप बनाओगे? नहीं नहीं सर साथ में बनाएंगे अपन. ये लो बैलेंस शीट भी बनाओ. सर आपको कैसे समझा ये बताओ बैलेंस शीट का. अरे अब मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ इन्वेंट्री देख रहा हूँ तो ये आइटम कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में. फिर मैंने क्वेश्चन से पूछा है क्वेश्चन बता बैलेंस शीट बनाऊं क्या तेरे लिए. तो उसने बोला हाँ बैलेंस शीट बनाना है. पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है. पार्टनर्स कैपिटल कुछ छोड़ा ही नहीं. ऐसा बोल देते ना जो जो इस क्वेश्चन के साथ तुम कर सकते सब कर लो. फिर हम बताते हम क्या कर सकते थे. फाड़ के फेंक देते थे. एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड. बट एक चीज की खुशी है कि जो तुम अभी कर रहे हो ना ये आर्टिकलशिप में है. अकाउंटिंग सारी है. पार्टनरशिप की तो है. तुम्हारे पास पार्टनरशिप फर्म रहेगी ना. पार्टनर के झगड़े होंगे तब तुमको ही बीच में डाल दिया जाएगा. अरे तू देख ले क्या है तो उनका. पार्टनर के झगड़े हो जाते हैं. प्रॉफिट मेरा इस दिन ये इस पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन तक का प्रॉफिट मेरा सही से कैलकुलेट करो. तो पहले तुमको ही डाला जाएगा उनके झगड़ों के बीच में. फिर आखिरी में मेन सी है तुम्हारा एम्प्लॉयर लास्ट में आता है एकदम. तब तक वो तुमको बोलता है तू तेरे लेवल पे निपट. पूरे 3500 रुपये दे रहे होते को महीने के. हाँ 3500 5,000 कर दिया ना अभी. 5,000 में क्या ही होता है. पर ठीक है ना सीखने के पैसे मिल रहे तुमको समझे क्या. वो भी पर मंथ. सीखना भी किससे मालूम है? खुद से. किससे सीखना है? खुद से. लो बैलेंस शीट भी बना दो यार. पार्टनर्स कैपिटल भी बना दो. अब बताओ होता क्या डेथ आज. कैसे होगा बताओ मेरे को. तुमको लगता है डेथ के कितने समय 5-6 होंगे है ना. 7 ही है. आराम से कल तक होगा. हाँ सांग रे बड़ा. इन्वेंटरी कितना था? 16. बिल्डिंग 140 कंप्यूटर 50. 16 140 50. इन्वेंट्री बिल्डिंग. बट आप लोगों को ये सम आ गया ना. आप है ना डेथ का 1-2 सम तो और आगे का ट्राई कर ही पाओगे. मतलब तकलीफ नहीं आएगी आपको उसके अंदर में. ऑल सेट हो गया. पूरा सॉल्व हो गया. अगला सम. रुकना मना है थकना मना है. तेरे भी 2 सम हो गए सॉल्व. दिया क्या कर रही है. चल रहा है. अच्छा बिल्डिंग इन्वेंट्री और बिल्डिंग का लिख दिया आपने रिवैल्यूएशन में.
कंप्यूटर का बताओ, कंप्यूटर का भी लिखना पड़ेगा रिवॉल्यूशन में। 50। कंप्यूटर पहले कितने का था? अरे रे रे रे, विंडोज का पुराना वाला कंप्यूटर होगा। टू कंप्यूटर कितने से कम हुआ? क्या फालतू लोग हैं। हाँ, उसके बाद और बताओ। इन्वेस्टमेंट 6000 की हो गई। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10। अनिल अंबानी की कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। 4 से गया, लपक गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लिखो 6000। करो रिवैल्यूएशन करो फटाफट से। और बताओ। बिल्डिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया। इसमें कितना है दम तो फकत पाचिराव सिंघम। बरोबर ना बच्चों? हाँ, चलो अभी ध्यान देना सब लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कर रहे हो ना बच्चों? ये पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना? अभी ध्यान से सुनना। हमने एक कार खरीदी थी, दिख रहा है क्या सभी को? 40 की। वो तो हमने ले लिया असेट में। ये देखो, 40 की कार तो असेट में आ गई, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन जो है ना 20,000 का, 20% का। कार कितने की है बेटा बताओ? ये देखो कार 40 माइनस 8 कितना आएगा? 32। बरोबर ना बच्चों? इसका डिप्रिसिएशन कितना है? 8,000। वो डिप्रिसिएशन भी लो ना। खर्चा ही ना बच्चों अपने लिए। कार डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 8,000। ये डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा क्या इसके अंदर में? लो और देखो, चेक करो डिप्रिसिएशन के लिए। कब गया वो? 9 महीने बाद गया ना? हाँ, तो 9 महीने का निकालो बेटा, निकालो 9 महीने का। करंट ईयर चल रहा है ना अपना। डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखना कार कितना था अपना? 8,000 इंटू कितना था बेटा? 9/12। पर WTV मेथड है ना बच्चों, तो करंट ईयर का आ, 400 इंटू, हाँ WTV मेथड है बच्चों, WTV मेथड है बच्चों। ये देखो 40,000 की कार थी पहले, 8,000 का डिप्रिसिएशन हो गया 21-22 में। 21-22 के बाद असेट की वैल्यू कितनी बची? 32। इस 32 के ऊपर लो ना 20%। कितना आया? इंटू 9/12। अब लो 4,800। लो 4,800। बरोबर ना? 9 महीने का लेने का है। ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग उसके डेथ की वजह से ही कर रहे हैं, नहीं तो फिर हमें कोई करने का शौक नहीं था। वो छोड़ के गया है ना, तभी तो हम लोग उसके लीगल हेयर्स को क्या अमाउंट कितना देना है उसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे। डन। ले बेटा, बैलेंस शीट कब की बना रहे बच्चों हम लोग? फिर और बैलेंस शीट में भी कम हो जाएगा। और 32,000 में से भी और कम करो तो बच्चों, 32,000 माइनस 4,800। देखो ऐसा लिख लो कार 40 माइनस 8 माइनस 4,800 ना बच्चों। बोलो कितना है? 27,000। बड़े आगे चलेगा। नेक्स्ट आइटम पर। और कौन सा बोला है रिवॉल्यूशन के अंदर में? दैट्स इतना ही है ना? और ढूंढो ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। ये तो हो गया, कार का डिप्रिसिएशन का हो गया। दैट्स इट। बोलो। अच्छा, जो अनरिकॉर्डेड आइटम है इसके लिए, तो वो तो प्रॉफिट के थ्रू चले गए ना मुन्ना?
डबल क्यों? यहाँ कहाँ ली मैंने? रिवैल्यूएशन में थोड़ी लिया कार। कार की वैल्यू तो लेंगे ना, अनरिकॉर्डेड एसेट है ना। सुनो सुनो, ये बच्चों इधर ध्यान देना। कार इन्होंने खरीदा था एक 40,000 का, वो 40,000 का कार लो। एक काम करो, मत करो, तुमको आदत नहीं ना, यहाँ लिखो बाय कार 40,000। तो रिवैल्यूएशन हम लोग अब पूरे कितने 9 महीने, पिछला वाला जो प्रॉफिट था 31 मार्च 22 का, वो गलत प्रॉफिट था ना। 31 मार्च 22 का प्रॉफिट मैं सही कर रहा हूं, ये वाला प्रॉफिट गलत था ना यहाँ का, तो इसको मैंने सही किया। कब तक के हिसाब देखा पूरा? 31 दिसंबर तक। 31 मार्च 22 से 31 दिसंबर तक। ये वाला जो प्रॉफिट गलत था, ये प्रॉफिट गलत क्यों था? क्योंकि मैंने कार खरीदा, कार खरीद के मैंने उसको कहाँ लिख दिया? एक्सपेंस में। एक्सपेंस में लिखा तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम। अब मैंने रिवर्स किया तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए इन गधों ने डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में लिखा बाय कार। बट वैसा लिखने से अच्छा यहाँ पे लिख दो बाय कार। समझ में आया क्या? या फिर अगर तुमको ऐसा लगता है कि सर ये पिछले साल का है, अरे तुम मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन से भी पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा ना? रिवैल्यूएशन से भी अल्टीमेटली जाएगा का? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। वो तो हमने ले लिया ना ऑलरेडी। ಹೇಗೆ 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 इकडे 40 ली आणि इकडे 8 ली, असं कर. नाहीतर मग एक काम कर, इकडे डायरेक्ट 32 ली. एक सेकंड रुको, कुछ बच्चों को कार वाला है समझाने. बच्चों ये पिछले साल का प्रॉफिट है, एक बार प्लीज ध्यान देना. पिछले साल हमने कार परचेस किया था, इन गधों ने कार की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया, बराबर ना बच्चों? एक बार ध्यान दो ना सब लोग. कार परचेस किया था और कहा लिख दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में. अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया, इसकी वजह से प्रॉफिट गलती से क्या हो गया? कम. अब ये प्रॉफिट जो गलती से कम हो गया तो मतलब पार्टनर्स को भी कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा. तो अब इस गलती को ठीक करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा ना. यस और नो? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय कार. अब इधर में 40 का इफेक्ट दे करके इधर 8 दो, या फिर डायरेक्ट ही 32 का इफेक्ट दे दो, चलेगा क्या? रिवैल्यूएशन में लेते तो फिर ये ऐसा ले लेते थे, इधर में 40 लिख दे और इधर में 8 लिख दे. हाँ, क्योंकि तूने यहाँ पे तो सिर्फ 9 महीने का ही लिया ना बेटा, 12 महीने का कहाँ लिया पिछले. तुम लोगों को शायद देखो समझो, पिछले बारी में कार खरीद के कार में ना लिखते हुए इन्होंने एक्सपेंस में लिखा. एक्सपेंस में लिखा तो गलती से प्रॉफिट कम बटा, तो अब उस गलती को ठीक करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा देना है. प्रॉफिट देना है तो पार्टनर्स के कैपिटल के किधर लिखेंगे? क्रेडिट में. लिखो बाय कार अकाउंट 40 माइनस 8 32, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे दो. कार की एडजस्टमेंट है ना ये, कार की एडजस्टमेंट है ना. देखो समझा क्या शिवम? हाँ, इन्कम वाढलं म्हणून प्रॉफिट वाढलं, प्रॉफिट वाढलं म्हणून पार्टनर्स कॅपिटल वाढलं. काय वेगळं येईल? कोणता प्रॉफिट म्हणजे कसा म्हणतो तो? तो अपन ने किया ना एडजस्ट, वो ये देखना. नाही ना, कुठे दिलं हे? आपण अकाउंट थोडी बनवलं, हे स्टेटमेंट आहे ना फक्त. एक बच्चे का ऐसा बोलना आ रहा है, सर वो पिछले साल का प्रॉफिट चेंज हुआ तो अपना गुडविल वगैरह सब तो सब में कंसीडर किया ना मैंने, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन. फिर से क्यों कंसीडर करना है? समझा क्या तू? तू जो बोल रहा प्रॉफिट वेगळा आला, आला वेगळा बघ, 62 आला. अब प्रॉफिट तो बढ़ गया, कैपिटल भी तो दो उनको, कैपिटल में भी तो देना पड़ेगा ना. तो मैंने कैपिटल में दे दिया. एक बार ये 32,000 को ओल्ड रेशो में दे दो. बोलो ओल्ड रेशो कितना है? 1 to 2 डिवाइडेड बाय 5 into 1 कितना आया?
6400 अलग अलग लिखना है, 40-60 अलग अलग चलेगा, एक साथ लिखना है, एक साथ लिख लो। ये समझा क्या रे? आ जाओ, बोलो, प्रॉफिट लॉस निकालो रिवैल्यूएशन का। 30-4 34-4 38 38-4 42 800 में से 20 गए, 22 800 लॉस आया ना बच्चों। दे दो बाय एक्स वाई जेड, क्या रेशो है? 1:2 4560 आया क्या? 9128 9120। दूसरा इफेक्ट यहां दे दो। क्या क्या चीजें इन्होंने करने के लिए बोली थी एक बार चेक करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, गुडविल निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया इसका शेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। लिखा है सभी ने? कार का इफेक्ट क्यों दिया एक बार फिर से समझना। पिछले साल प्रॉफिट कम बांटा था, पिछले साल मतलब इस साल के स्टार्टिंग का जो प्रॉफिट गया कम गया, इसीलिए मैंने उसको और दे दिया। सर प्रॉफिट कम क्यों गया? इन गधों ने कार को एक्सपेंस बोल दिया था, तो प्रॉफिट जितना जाना चाहिए था उससे कम गया, कम गया तो अब और दे दो फर्दर प्रॉफिट। हाँ, और क्या चीज बनाने के लिए बोलिए बताओ। ये हो गया, रिवैल्यूएशन मैंने बना करके क्लोज भी कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया। चलो फटाफट से कर लेते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करो और बैलेंस शीट कंप्लीट करो। कार भी दिखा दिया मैंने बैलेंस शीट में। और क्या क्या चीजें बची है अब चेक करना बेटा। जनरल रिजर्व है क्या कुछ? दे दो। अब बैलेंस शीट से चालू करो तो एक बार अब फटाफट से देख लो पहले वाले पॉइंट से। हाँ, ट्रेड पेएबल क्या चेंज है इसके अंदर में? लिख दिया था कि हमने एज इट इज, चेक करो। ट्रेड पेएबल में कोई चेंज नहीं ना बच्चों? हाँ लो, फटाफट से लिखो, ट्रेड पेएबल कितना है? 20। बैंक लोन में कोई चेंज है क्या बच्चों? बैंक लोन में कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है, लिखो फिर एज इट इज, बैंक लोन भी 50,000 लिखते जाओ। ट्रेड पेबल 20, बैंक लोन, ट्रेड पेबल 20 है ना बच्चों? फिर से आ जाओ, स्क्रॉल बहुत करना पड़ता है। जनरल रिजर्व बांट दूं क्या रे? बाय जनरल रिजर्व 6 12 12। कैपिटल अकाउंट 40 80 80। रिजर्व क्यों बांटा समझा क्या? हाँ, 40 80 80, बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट आइटम, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेडिशनल हो गया। कैश एट बैंक हुआ क्या? सेपरेट अकाउंट बनो क्या कैश बैंक का? कुछ भी नहीं है। कितना है कैश बैंक? हाँ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 10। इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या है? वैल्यू चेंज हुआ है ना इसका? कितना है वो तो लिख दिया होगा हमने ऑलरेडी, फिर हो गया वो भी। हाँ, इन्वेस्टमेंट लिख दिया। उसके बाद आ जाओ, बैलेंस शीट खत्म। गुडविल भी ऑलरेडी हो गया, प्रॉफिट भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना बच्चों हमने? प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना? चलो आ जाओ, वो नए जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कितना है? अब सब लोग 2 सेकंड के लिए रुक जाना। देखो प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना आपने, कितना है बेटा जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बताओ? 7,200। अब सब लोग रुको, सब लोग प्लीज ध्यान दो। देखो मैंने जो जो चीजें इन्होंने पूछी थी पहले बना दी, उसके बाद में क्वेश्चन के पहले से लाइन से देख लिया सब प्रॉपर लिखा कि नहीं। अब इन्होंने बोला कि प्रॉफिट जो है 9 मंथ का हमने निकालना चाहिए था, वो निकाल लिया, 7,200 जाने वाले पार्टनर का आया। अब वो 9 महीने का जो भी प्रॉफिट शेयर आया, सिर्फ डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर देना है, जो पार्टनर जिंदा है उनको मत देना, वो थोड़ी जा रहे फर्म छोड़ के।
सिर्फ किसको देना है? जाने वाले पार्टनर को। तो सिर्फ किसका एंट्री आएगा? सिर्फ 7,200 का। घर पे मिठाई आई तो मेहमानों के सामने ही आप खाओगे क्या? घर वाले क्या बोलेंगे आपको? मम्मी पापा, अरे है ना मिठाई, अभी मेहमान को जाने दे, बाद में तू खाते बैठना साल के आखिरी में। तो बचे पार्टनर को साल के आखिरी में प्रॉफिट मिलेगा ही। अभी ये सिर्फ जाने वाले पार्टनर को देना है। कुछ बात समझ में आई? तो अब जाने वाले पार्टनर को देना है 7,200। कहा आ गया पार्टनर? जाने वाला कौन है? ये है ना, ये सिर्फ 7,200 इसको देना है। बट अब यहाँ पे एक तकलीफ है छोटी सी। डेबिट किसको करेंगे? पीएनएल तो हमने अभी तक बनाया नहीं। पुराना वाला पीएनएल क्लोज है, या तो पीएनएल एडजस्टमेंट या तो पीएनएल सस्पेंस। मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट बनाना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट हर बार क्या यूज करती है? सस्पेंस। तो हम भी क्या यूज करेंगे? और ये पी एंड एल सस्पेंस कहाँ दिखेगा जल्दी बताओ? बैलेंस शीट के एसेट में। सर एसेट में क्यों? पीएनएल का डेबिट बैलेंस है ना, देखो डेबिट हुआ है ना पीएनएल, खत्म। बस ये एक पॉइंट है इसके अंदर। दिखाओ बैलेंस शीट के एसेट में, या लाइबिलिटी में माइनस करके बता दो। क्लियर? और बताओ और क्या छूटा है? ये हो गया, ये भी हो गया, अदर वैल्यू भी हो गया, सब कुछ खत्म। गुडविल दे दिया ना उसका? दिया है ना, ये देखो 64 और 12,800। ओ माय गॉड, सॉरी बेटा। 6,400 और 12,800 की। हाँ, बंद कर दो क्या? ले रे बेटा, 64,000 और 12,800 बाय एक्स एंड वाई। 64 और 12,800 की टोटल करो। 18,900। ब्रैकेट में लिखना गुडविल। वहाँ इधर बताओ बेटा, एक्स और वाई के डेबिट में टू जेड्स कैपिटल। हाँ मैंने एक साथ मर्ज कर दिया बेटा। 6400 प्लस 12,800 मर्ज करके लिखा है मैंने, ठीक है ना? डन किया सभी ने? कितना है बेटा? 19। कितना है? 6400 और 12,000। पक्का ना? हाँ ठीक है, निकालो। क्या करना है? पैसे दे रहे हैं क्या उसके लीगल हेयर्स को, कि लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं? कुछ बोले नहीं है? लोन में डाल दो, लोन में डाल दो लोन। क्या नाम है? जेड्स लीगल हेयर्स, और उसका किसी का नाम दिया होगा बीवी बच्चे का, तो उसके नाम से अकाउंट बनाना। कुछ बोला है क्या? लीगल हेयर्स बोलो या एग्जीक्यूटर बोलो, कुछ तो भी ऐसे नाम से अकाउंट बनाओ। नाम नहीं दिया है ना? लिखो टू जेड्स लीगल हेयर्स और टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स। निकालो पहले जेड का बैलेंस निकालो, फटाफट से निकालो। ले बेटा, टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स बैलेंसिंग फिगर। बोल बेटा कितना आया? 122 80। ये जेड का अकाउंट क्लोज करो, और इसका बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट में दिखाओ। 122,080 जेड्स एग्जीक्यूटर्स, जेड्स एग्जीक्यूटर्स। आज देखते सर्दी जीतेगी या अपन। हाँ बहुत हैरान करती।
लिखा सभी ने? टेन टेन, एक्स और वाई का बैलेंसिंग फिगर निकाल जल्दी जल्दी से, जल्दी बोलो बच्चों। 41,440 और इसका 41,440,82,880 एक्स वाई। और कोई अकाउंट बचा है? नो, रिवॉल्यूशन का हो गया सब, ऑल सेट डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ब्रेक ले लो एक अब छोटा सा, बैलेंस शीट की टोटल करो। नहीं नहीं, बाय मतलब ब्रेक के पहले। बैलेंस शीट की टोटल टैली हो गई तो अभी ब्रेक रहेगा, वरना ब्रेक कैंसल। कितना है टोटल? 3,16,000। और असेट का? हाँ, हमने बनाया ना सस्पेंस, देखो ना, पीएनएल सस्पेंस। नहीं नहीं, पर वो उसके पीछे वजह है, बैलेंसिंग फिगर नहीं है वो। डन। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं ना, मस्त एकदम शांति में, जहां पे भी आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो ना, ब्रेक ले लेना एक 10 मिनट का, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था डेथ का, मरते मरते बचे हम।